जब किसी इंसान को अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाना पड़ता है तो वो अपनी असली पहचान खोने लगता है और दो देशों के बीच फंसे रहकर वो जिंदगी भर उसी पहचान को अपनाने की कोशिश करता रहता है। ऐसी ही परेशानी चेंक नाम के लड़के और उसके परिवार को झेलनी पड़ी और इसी परिवार के संघर्ष की कहानी 2011 की फिल्म अल्मानिया वेलकम टू जर्मनी में दिखाई गई है। जर्मनी में जब सालों पहले मजदूरों की कमी हो रही थी तब इटालियन और स्पेनिश इमिग्रेंट्स के साथ साथ टर्किश इमिग्रेंट्स को भी देश में लाया गया था। 10 सितंबर 1964 का दिन वो था जब जर्मनी ने लाखों इमिग्रेंट्स को बुलाकर एक रिकॉर्ड कायम किया और उन्हीं इमिग्रेंट्स में से एक था हुसैन नाम का आदमी, जिसकी किस्मत में एक महंगी बाइक लिखी थी क्योंकि वो जर्मनी में आने वाला 10 लाखवां इमिग्रेंट था। मगर एक भला इंसान होने की वजह से उसने अपनी किस्मत किसी और को सौंप दी और वो आदमी उसके आगे चला गया। निराश होने के बजाय हुसैन एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में आगे बढ़ा और 45 सालों तक जर्मनी का हिस्सा बना रहा। हुसैन की पत्नी फातिमा अपने और हुसैन के लिए जर्मन पासपोर्ट्स बनवाना चाहती थी, पर हुसैन ऐसा नहीं चाहता था। इसके अलावा भी परिवार में कई परेशानियां थी, जैसे कि हुसैन की नाती चानान की प्रेगनेंसी की परेशानी और उसके छोटे भाई चेंक की अपनी पहचान ढूंढने की परेशानी। जर्मनी में पैदा होने के बावजूद चेंक को जर्मन नहीं माना जाता था और उसके दादा का गांव अनातोलिया जर्मनी से इतना दूर था कि वो नक्शे पर भी नजर नहीं आ रहा था। फातिमा पासपोर्ट्स बनवाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अब वो और हुसैन ऑफिशियली जर्मन्स बन सकते हैं और हुसैन को डर था कि इस नेशनैलिटी को पाने के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो टर्किश संस्कृति के खिलाफ थी। ऐसे ही सपने उसे परेशान करने लगे और वो अपनी टर्किश पहचान खोने के डर में जीता रहा। जल्द ही वो दिन आया जब हुसैन का पूरा परिवार साथ वक्त बिताने के लिए मिला और उस दिन हुसैन को पता चला कि स्कूल के कुछ टर्किश बच्चों ने चेंक से कहा कि वो एक टर्किश है ही नहीं। फातिमा पूरे परिवार को बताना चाहती थी कि अब वो और हुसैन जर्मन्स बन चुके हैं, पर हुसैन सबको ये बताना चाहता था कि उसने अपने गांव यानी कि टर्की के अनातोलिया में एक घर खरीद लिया है और उस घर की तस्वीर दिखाकर वो पूरे परिवार के साथ उस घर में जाना चाहता था। कोई भी ये सुनकर खुश नहीं था, पर चेंक उसी वक्त अपने दादा के साथ वहाँ जाना चाहता था। चेंक की माँ जर्मन थी और उसके पिता एक टर्किश, इसलिए वो बस ये समझना चाहता था कि वो एक टर्किश है या जर्मन। चानान ने उसे उस वक्त इमिग्रेंट्स के इतिहास के बारे में बताया और अपने परिवार की पूरी कहानी बताना शुरू किया। सालों पहले अनातोलिया में हुसैन को फातिमा से प्यार हुआ। पर फातिमा के परिवार ने हुसैन का रिश्ता ठुकरा दिया। हुसैन ने फिर भी हार नहीं मानी और फातिमा को अगवा करने की कोशिश करने लगा। उस जमाने में अगर एक आदमी दूसरी औरत को छू भी लेता था तो उन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी पड़ती थी, इसलिए फातिमा को छूने की वजह से कोई भी उन दोनों की शादी रोक नहीं पाया। कुछ साल गुजरे और दिन रात मजदूरी करके हुसैन पैसे कमाने की कोशिश करता रहा, मगर एक परिवार को संभालने के लिए इतने पैसे काफी नहीं थे। उसे जर्मनी के बारे में पता चला और एक बेहतर जिंदगी के लिए उसने अपने परिवार को पीछे छोड़कर जर्मनी जाकर काम करने का फैसला किया। जर्मनी आते ही उसे लगा कि अब सब कुछ सही होने वाला है, पर जैसा वो सोच रहा था जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। कड़ी मेहनत करके वो अपने घर पैसे भिजवाता रहा और उसे परिवार की कमी महसूस होती रही। फातिमा अपने बच्चों के साथ हुसैन का इंतजार करती रही और आखिरकार वो दिन आया जब हुसैन घर लौट कर आ पाया। वो इतने सालों बाद घर लौट कर आया था कि उसके 2 बच्चे उसे पहचान भी नहीं पाए। मगर लौटने के बाद भी वो अपने परिवार को जर्मनी ले जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। उसे ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसका बड़ा बेटा स्कूल छोड़कर मछली बेचने का काम और शैतानी करने में वक्त बिताया करता था और तब बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसने उन्हें जर्मनी ले जाने का फैसला लिया। कोई भी इस फैसले से खुश नहीं था क्योंकि उन्हें अपना घर और अपने दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ रहा था और हुसैन का बेटा मोहम्मद ये अफवाह सुनकर डरा हुआ था कि जर्मन इंसानों को खाते हैं और उन्होंने जीसस को जबरदस्ती मारा था। जाने से पहले फातिमा ने सबसे कहा कि उन्हें अपने सपनों को याद रखना होगा क्योंकि जर्मनी में उनके सपने ही उनका भविष्य बनाएंगे। पर मोहम्मद का सपना सिर्फ कोका कोला की बोतल्स के बीच जिंदगी बिताना था। इस सपने को उसके डर ने एक बुरे सपने में बदल दिया।
पर वो जर्मनी जाने से इनकार नहीं कर पाया। इस तरह वो परिवार इस देश में आया और ये कहानी यही रुक गई, क्योंकि हर किसी को अब अपने घर लौटना था। उस रात से चैंग सिर्फ उन लोगों के बारे में और उन कहानियों के बारे में सुनना चाहता था जो टर्की में रहते हैं, और दूसरी ओर हुसैन हर किसी को ये समझा रहा था कि उनका टर्की जाना बहुत जरूरी है। जल्द ही चानान को एहसास हुआ कि जर्मन लोग उन जैसे फॉरेनर्स की इज्जत नहीं करते, और तब उसने अपने बॉयफ्रेंड डेविड को बता दिया कि वो टर्की जाने वाली है। उसी दिन मोहम्मद के बचपन का सपना भी उसके सामने आया और फातिमा के अलावा हर कोई टर्की जाने का फैसला लेने लगा। फातिमा अब भी इस सबसे खुश नहीं थी, पर जब उसे पता चला कि हुसैन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए टर्की जाना चाहता है तो वो खुश हो गई, क्योंकि अब तक उसे ये लग रहा था कि वो हमेशा के लिए टर्की लौटना चाहता है। हर किसी ने इस सफर की तैयारी कर ली, पर डेविड ये सोचकर नाराज हो गया कि चानान प्रेगनेंसी के बाद डेविड से ज्यादा अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती है। अगले दिन हुसैन के परिवार से उनकी फ्लाइट मिस हो गई और उन्हें अगली फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा। तब चैंग ये जिद करने लगा कि उसे अपने परिवार की आगे की कहानी सुननी है। चानान ने बताया कि जर्मनी आने पर बिना किसी परेशानी के हुसैन का परिवार अपने घर की ओर बढ़ा और उसके बच्चों ने एक नई दुनिया देखी, जहां उन्हें जर्मन कुत्ते भी जायंट चूहों जैसे नजर आ रहे थे। वो अब एक ऐसे घर में रह रहे थे जहां अलग अलग देशों से आए लोग रहते हैं, और एक छोटे और गंदे से घर को देखकर वो सब निराश हो गए। एक कॉमन टॉयलेट ने मोहम्मद के लिए हालात बिगाड़ दिए थे। और उसे अपने बुरे सपने का भी सामना करना पड़ रहा था। उस परिवार के लिए मुश्किलों की कोई कमी नहीं थी, और मोहम्मद का यही मानना था कि उन्हें सिर्फ उसके भाई की वजह से इस देश में आना पड़ा। फातिमा को जर्मन भाषा भी नहीं आती थी, इसलिए रोजमर्रा का काम उसे दिक्कत देने लगा था, और उसके बच्चों को उस देश में कचरा इकट्ठा करने वाले लोग पसंद आ रहे थे। एक हफ्ते तक मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिला, और सबसे पहले जिसने जर्मन भाषा सीखी वो थी हुसैन की बेटी लैला, इसलिए वो एक ट्रांसलेटर का काम करने लगी। जल्द ही फातिमा ने अपने चौथे बच्चे यानी कि चैंग के पिता को जन्म दिया, जो उस परिवार का पहला जर्मन बच्चा साबित हुआ, क्योंकि उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। आज वो पूरा परिवार टर्की लौट कर आया और वो लोग अनातोलिया तक पहुंचने के लिए बस का सफर तय करने लगे। बस में सबको पता चला कि हुसैन को जर्मन सरकार ने एक स्पीच देने के लिए बुलाया है, पर इस सम्मान को हुसैन ठुकराना चाहता है। रास्ते में कुछ देर के लिए वो सब रुक गए, और तब चानान अपनी माँ लैला को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने की कोशिश करने लगी, मगर अचानक लैला को पता चला कि टर्की में अब औरतें कचरा इकट्ठा करने का काम करने लगी है, और वो हैरान हो गई, क्योंकि बचपन से ही वो ये सपना देखा करती थी कि वो भी किसी दिन कचरा इकट्ठा करेगी। कुछ देर बाद पूरा परिवार वो खाने लगा जो खाना उन्हें जर्मनी में नहीं मिलता, और फिर एक टर्किश बच्चे से हुसैन ने परिवार की एक तस्वीर लेने के लिए कहा। उसी तस्वीर के बाद उस परिवार के लिए सब कुछ बदलने वाला था। अपने परिवार के कहने पर हुसैन स्पीच की तैयारी करने लगा, और इस काम में चैंग उसकी मदद करता रहा। एक तरफ चैंग और हुसैन एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चानान अपनी परेशानी में डूबती जा रही थी। हुसैन समझ गया कि उसे क्या हुआ है, और ये जानकर चानान हैरान हो गई। एक बार के लिए चानान को डांटने के बाद हुसैन ने उसे संभाला और समझाया कि अगर डेविड और वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उन दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं। अचानक हुसैन की तबीयत बिगड़ने लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। हुसैन के कहने पर चानान ने आगे की कहानी बताना शुरू किया, और उस वक्त के बारे में बताने लगी जब हुसैन के परिवार ने पहली बार क्रिसमस मनाया था। क्रिसमस मनाते हुए अपने परिवार को देखकर हुसैन को लगने लगा कि उसका परिवार धीरे धीरे जर्मनी के रंग में ढलने लगा है, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए उन्हें टर्की ले जाने का फैसला किया, ताकि वो सब अपना देश और संस्कृति ना भूल जाए। मगर 3 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद जब वो अपने टर्की वाले घर में पहुँचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ अब सब कुछ बदल गया है। मोहम्मद का दोस्त भी बदल गया था, और जैसा हुसैन ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ बताते हुए अचानक चानान को पता चला कि हुसैन बेहोश हो गया है, और परिवार के लोगों को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा जब उन्हें पता चला कि हुसैन की मौत हो गई है। हर कोई पहले ही अपनी निजी जिंदगी में परेशान था, और हुसैन की मौत ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की है।
हुसैन की सलाह मानते हुए उस रात चानान ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और मोहम्मद ने अपने बड़े भाई से बात की, जिससे उसका रिश्ता हमेशा से कड़वा रहा है। उन दोनों के बीच की कड़वाहट फिर भी कम नहीं हुई और चानान की माँ भी उससे नाराज हो गई। मगर जब उसे पता चला कि हुसैन इसके बारे में पहले ही जानता था तो फातिमा ये सुनकर हैरान हो गई। उस रात मोहम्मद और उसके भाई ने फिर से अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश की और एक दूसरे के साथ वैसे ही रहने लगे जैसे बचपन में रहा करते थे। हुसैन की मौत ने सबको बदल दिया। चैंग के पिता ने उसे समझाया कि मौत के बाद भी लोग कभी ये दुनिया छोड़कर नहीं जाते और हुसैन भी इसी दुनिया में उन सबके दिल में मौजूद है। जब फातिमा ने हुसैन को दफनाने की तैयारी की तब उसे बताया गया कि उसे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जा सकता, क्योंकि हुसैन का जर्मन पासपोर्ट है और ये उसे एक फॉरेनर बना देता है। ये बात सुनकर फातिमा को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिद की वजह से कितनी बड़ी गलती की थी और इस परेशानी को सुलझाने का एक ही रास्ता था, कब्रिस्तान वालों को 10,000 यूरोस देना। उन सबको वहाँ से निकलना पड़ा, पर अचानक फातिमा ने कहा कि उन्हें इसी वक्त हुसैन के गांव में जाना होगा। वो कभी एक जर्मन बनना ही नहीं चाहता था और अगर आज उसे उसके देश में कब्र नसीब नहीं हुई तो फातिमा अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। सब जानते थे कि ये काम गैर कानूनी होगा, पर उन सब ने फातिमा की ये ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। वो सब उस घर में लौटे जहाँ वो सालों पहले रहा करते थे और उस घर में पहुँचते ही सारी यादें लौट आई। हुसैन को उसी घर में दफनाया गया और तब चैंग को अपने परिवार का वो रूप नजर आने लगा जो उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। अंत में जब वो परिवार उस घर में गया जिस घर को हुसैन ने खरीदा था और जिसकी तस्वीर उन्हें दिखाई थी, तब उन्हें पता चला कि ऐसा कोई घर है ही नहीं। वो सिर्फ एक दीवार है जिसकी तस्वीर लेकर हुसैन ने उन सब से झूठ कहा था। एक नकली घर के बारे में बताकर हुसैन सिर्फ अपने परिवार को उनके अपने देश में लाना चाहता था और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहता था। वो सब टर्की छोड़कर वापस जर्मनी जाने लगे, पर मोहम्मद ने पीछे रुकने का फैसला किया। वो अपने पिता के टूटे फूटे घर में रहकर उस घर को फिर से बनाना चाहता था ताकि टर्की देश से उसके परिवार का रिश्ता कभी ना टूटे। और ये सब कुछ देखकर उस साल चैंग को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई। इतना ही नहीं, जो स्पीच देने के लिए हुसैन को बुलाया गया था वो स्पीच अब चैंग ने दी। ये स्पीच सुनने के लिए उसका पूरा परिवार वहाँ मौजूद था और हर किसी को लगने लगा कि उनके सामने चैंग नहीं हुसैन खड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।